क्या ये वही सेतु है जिसे रामायण में भगवान राम की सेना ने बनाया था, या फिर विज्ञान इसे करोड़ों साल पुरानी प्राकृतिक संरचना मानता है? लेकिन अगर ये सिर्फ प्राकृतिक है तो इसकी आकृति इतनी व्यवस्थित क्यों है? और अगर ये मानव निर्मित है तो उस समय की तकनीक क्या थी? आज हम उस रहस्य में उतरेंगे जहां आस्था टकराती है विज्ञान से और इतिहास खड़ा है बीच समुद्र। रामायण की कथा। त्रेता युग। आसमान में धूप है, लेकिन समुद्र के ऊपर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। लहरें टकरा रही हैं जैसे किसी निर्णय का इंतजार कर रही हों। समुद्र के किनारे खड़े हैं अयोध्या के वनवासी राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सामने है लंका, सोने की नगरी, रावण का साम्राज्य, और उनके पीछे हजारों वानरों की सेना। समस्या सिर्फ एक थी, बीच में था अथाह समुद्र। ना नाव, ना जहाज, ना कोई पुल। राम समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, 3 दिन 3 रात, लेकिन समुद्र शांत है, जवाब नहीं देता। तब कथा कहती है राम क्रोधित हुए, उन्होंने धनुष उठाया, प्रकृति कांप उठी, और तब समुद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राम, मैं स्वयं रास्ता नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उन्हें वरदान है, वे जिस पत्थर को छुएंगे वो जल में डूबेगा नहीं। नल और नील आगे आते हैं। पहला पत्थर उठता है, उस पर राम लिखा जाता है, समुद्र में डाला जाता है। लहरें उठती हैं, लेकिन पत्थर डूबता नहीं, वो तैरता है। एक और पत्थर, फिर एक और, फिर सैकड़ों। समुद्र के ऊपर धीरे धीरे एक रेखा बनने लगती है। वानर सेना पत्थर ला रही है, कुछ पर्वत उठा रही हैं, कुछ वृक्ष। दिन गुजरते हैं और फिर समुद्र के ऊपर एक सेतु खड़ा हो जाता है, राम सेतु। एक ऐसा पुल जिसने सिर्फ 2 भूमि को नहीं जोड़ा, बल्कि एक युद्ध का मार्ग बनाया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सच में पत्थर तैर सकते हैं? क्या उस युग में इतनी बड़ी संरचना बन पाना संभव था, या ये सिर्फ एक प्रतीक है? कुछ विद्वान कहते हैं ये कथा है, धर्म का रूपक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हर कथा की जड़ में एक ऐतिहासिक घटना होती है। अगर ये सिर्फ कल्पना है तो समुद्र के भीतर आज भी वो पत्थरों की लड़ी क्यों दिखती है? क्या वो सिर्फ प्राकृतिक चूना पत्थर की श्रृंखला है, या क्या हम उस कहानी के अवशेष देख रहे हैं जिसे हम सिर्फ मिथक समझते आए हैं? यहीं से शुरू होता है राम सेतु का असली रहस्य। अंतरिक्ष से दिखने वाला रहस्य। सदियों तक राम सेतु सिर्फ एक कथा था। लोग सुनते थे, मानते थे, या फिर सवाल उठाते थे। लेकिन फिर आसमान से किसी ने नीचे झांका। सालों पहले उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीरों में भारत के तमिलनाडु तट से लेकर श्रीलंका तक समुद्र के भीतर एक लंबी टूटी फूटी पत्थरों की श्रृंखला दिखाई दी। लगभग 30 से 48 किलोमीटर लंबी, एक सीधी रेखा की तरह, जैसे किसी ने जानबूझकर 2 भूभागों को जोड़ने की कोशिश की हो। ब्रिटिश काल में इसे नाम दिया गया था एडम्स ब्रिज, लेकिन भारत में यह हमेशा से जाना गया राम सेतु के नाम से। तस्वीरें सामने आते ही बहस की लहरें समुद्र से भी ऊंची उठने लगीं। कुछ लोगों ने कहा, देखा, यही प्रमाण है। कुछ वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, ये प्राकृतिक शोल्स हैं, रेत, चूना पत्थर और प्रवाल भित्तियों की श्रृंखला। लेकिन सवाल फिर भी बाकी रहा, अगर ये सिर्फ प्राकृतिक है तो इसकी आकृति इतनी व्यवस्थित क्यों दिखती है? क्यों ये ठीक उसी स्थान पर है जहां रामायण सेतु का वर्णन करती है? भूवैज्ञानिक कहते हैं ये हजारों साल में बनी प्राकृतिक संरचना है, समुद्री धाराओं, अवसादन और प्रवाल वृद्धि का परिणाम। कुछ शोधों में यह भी कहा गया, नीचे प्राकृतिक रेत है, लेकिन ऊपर रखे पत्थरों की परत अलग कालखंड की हो सकती है। मतलब, क्या संभव है कि प्राकृतिक आधार पर मानव हस्तक्षेप हुआ हो? यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक पक्ष कहता है सबूत चाहिए, दूसरा कहता है इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, परंपराओं में भी दर्ज होता है। लेकिन सच क्या है? क्या अंतरिक्ष से दिखने वाली वो रेखा सिर्फ भूगोल है, या वो किसी प्राचीन प्रयास का मौन साक्षी है? समुद्र आज भी वहां है, लहरें आज भी उसी श्रृंखला से टकराती हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य पत्थरों में नहीं, बल्कि इस सवाल में है, अगर ये सेतु सच में बना था तो उसे बनाने वाली सभ्यता कितनी उन्नत थी? और अगर नहीं बना तो फिर हमारी प्राचीन कथाएं इतनी सटीक भौगोलिक जानकारी कैसे देती हैं? रहस्य गहराता जा रहा है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये चूना पत्थर की उथली चट्टानों की श्रृंखला है,
जो प्राकृतिक रूप से बनी। समुद्री धाराएं, रेत, कोरल रीफ, समय, इन सब ने मिलकर ये संरचना बनाई। लेकिन कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि नीचे की परतें प्राकृतिक हैं, पर ऊपर रखे गए पत्थर अलग संरचना के हैं। यहीं से रहस्य गहराता है। पत्थर जो तैरते हैं। तमिलनाडु के कुछ मंदिरों में ऐसे पत्थर दिखाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। लोग कहते हैं ये उसी सेतु के पत्थर हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये प्यूमिस स्टोन हो सकते हैं जिनमें हवा भरी होती है। लेकिन सवाल है, प्यूमिस ज्वालामुखी से बनता है। उस क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ था? रहस्य फिर गहराता है। अदालत और राजनीति। जब सेतु समुद्रम परियोजना आई, तब इस संरचना को काटने की योजना बनी। देश भर में विरोध हुआ, मामला अदालत पहुंचा। सरकार से पूछा गया, क्या राम ऐतिहासिक पात्र थे? बहस और तेज हो गई। राम सेतु सिर्फ पत्थरों की बात नहीं रहा, ये पहचान, आस्था और इतिहास का प्रश्न बन गया। कार्बन डेटिंग का विवाद। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि संरचना लगभग 7,000 साल पुरानी है। कुछ में कहा गया ये 1.7 मिलियन वर्ष पुरानी हो सकती है। डेटिंग विधियां अलग थीं, नमूने अलग थे। स्पष्ट निष्कर्ष कभी सामने नहीं आया। अगर ये मानव निर्मित हुआ तो? सोचो, अगर ये सच में मानव निर्मित है तो इसका मतलब होगा प्राचीन भारत में इंजीनियरिंग की ऐसी तकनीक थी जिसे आज हम समझ नहीं पाए। 48 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल, वो भी त्रेता युग में। क्या यह संभव है? अगर ये प्राकृतिक है तो? अगर ये प्राकृतिक संरचना है तो भी सवाल खत्म नहीं होता। रामायण में वर्णित स्थान, समुद्र तट, दूरी, दिशा, कई चीजें आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती हैं। क्या ये संयोग है या प्राचीन कथाएं प्राकृतिक संरचना पर आधारित थीं?